ही लेके उसके ऊपर बात में लगा दिया। पिछली 2 तारीख को गांव इकट्ठा हुआ था, उसके बाद समय दिया गया अगर कोई बात रखना चाहे तो 6 तारीख को दोबारा गांव इकट्ठा होगा। 6 तारीख को फिर गांव इकट्ठा हुआ और गांव के अंदर वो सारी बातें रखी गई कि डेरे के अंदर आज हालात क्या है। आज जहां साधु रहा कर दे, जहां बाबे तप करा कर दे, आज वो धुएं पाड़ दिए गए। जहां साधु रहा कर दे, आज वो एक ऐसा अवैध कब्जाधारी ने आके डेरे पर कब्जा बना के बेच गया जो माता बहनों के खिलाफ नजर रखता है, जो कहता है गांव के मौजूद आदमियों को तो मैं अपना आप भगा दूंगा। दीदी हमारे पास सिर्फ लुगाई छोरी गांव में रहनी चाहिए, मर्द तो रहना ही नहीं चाहिए गांव में। छोटी सी बच्ची के हाथ के ऊपर लिखता है, तीसरा विकार दे दिया भाई। और सीआईडी का भाई सुन लो भाई, हमें आराम से तो ये चाहते थे कि मुताला अंतन हो जाए, हमने वो डेरे में जमाई बना के रखना को नहीं। अबे किसी का शक रह रहे हो तो उसको कहते हैं धारा लगती है किसी बच्ची का ऊपर हाथ पकड़ना, उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ के ऊपर लिखा गया है। और आज तक पुलिस के लोग और डीसी साहब ने समझौता कर लो, शर्म नहीं आती। एक बात सुन लो भाई, उस तरफ होगा जी। हमने प्रशासन पे एक मिनट के बाद काफी महत्वपूर्ण बातें करूंगा। हमने प्रशासन से ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके अपील करी कि डेरे को अटैच कर दो। जब तक डेरे के अंदर कोई जिम्मेवार नहीं आता, क्योंकि जिस समय सारे पीर इकट्ठे हुए थे, रुकिए भाई, साथ के साथ पीर इकट्ठे थे डेरे में और चर्चा चली थी कि डेरे का मंत्र बढ़ाओ। उस समय पीरों के अंदर सहमति नहीं थी और उस भाई के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है, वो डेरे में है भाई। लिखने वाला मनते जाने वाला पीर राजेनाथ जी, दस्तक करने वाला बालकनाथ है, उसके अध्यक्षता में था। सारे पीर हाजिर है। जब सारे पीरा ने लिख दिया डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है, तो ये कौन बैठा भाई? क्या सरकार का ये काम रह गया कि किसी बापा ने डेरे के ऊपर थोप दो? क्या सरकार का यही काम है कि कोई बलात्कारी हो, लड़कियों पर बुरी नजर रखता हो, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर कमेंट लिखता हो, उसको कभी कभी पुलिस सुरक्षा मिलने लगी भाई? एक सिपाही दे रखा सारा काम में दबकावा। प्रशासन वाले भाई का अंदर सुन लो भाई, हमने कहा डेरा अटैच कर दो, अटैच डेरा तो रोला में आकर रोला करवाना काम है कि तरह प्रशासन का काम रोला बुझाना होता है, रोला करवाना नहीं। डीसी साहब से आज हम सिर्फ जवाब मांगने के लिए आए कि 17 तारीख को आपको ज्ञापन दे के गए थे, पूरा गांव था, ग्राम सभा का प्रस्ताव है, कोई 5-10 आदमियों का नहीं। आज गांव जवाब चाहता है कि आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी। हमें कोई कागज देने नहीं आ रहा है, ना कोई ज्ञापन देना रहे। और इस देश के नागरिक हाँ, और इस देश के अंदर प्रजातंत्र लागू है। इस देश के अंदर किसी की चमचागिरी करनी अगर कोई अफसर हो तो अपने और करिया करिए जाके भाई, आइडिया तो जनता की मांगनी पड़ेगी और जनता की नहीं मांगी दूसरा जगह टोले। एक मामूली सा कोई बाबा मूर्ख बना रहा सबके इन्हें, और वो भी इसके पोस्ट करिया हमने कहीं लेना देना है। बोला उसने सिक्योरिटी दे रखी, हम पूछा क्यों सिक्योरिटी दे रखी? बाबा बोले न्यू कहे है मैंने खतरा है, गाइड रखा तो जरा नहीं खतरा हो चल दे मारा के क्या मतलब था भाई? मैं सिर्फ जवाब लेना आ रहे हाँ
इसलिए मेरे सीआईडी के भाई खड़े होंगे, यहाँ ड्यूटी होती है, हम कोई जुम्मड़ी नहीं आप यहाँ इतनी ड्यूटी पे हम बैठ गए। डीसी साहब का कोई नुमाइंदा या डीसी साहब खुद आकर पंचायत में जवाब देते और हम अपना घर लिख जाएंगे। आड़ा हमें कोई रोड़ा रद्दा कर नहीं आवे, रोड़ा कराएंगे तो सही जगह कराएंगे, आड़ा को नहीं करते हम। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो भी साथी खड़ा है, डीसी साहब ने मैसेज भेजते हुए गाँव कोच जवाब मांगना रहा है, सारा गांव हाजिर है। सुधा मुगाई छोड़ी उधर तो मैंने कहा कि ज्यादा बात बोल रहे हैं। और एक सवाल है, गांव चाहिए एक बाबा एक रवा गाड़ा, जिसने बाबा को रखना डीसी ने काम में बता दे बड़ा बसना है, ओढ़े जाएगा बस जाएंगे सारे बड़का लेकर डांगरा लेकर, और नहीं तो हमारा अधिकार है, हमारे बाप उड़ रहे, हमारे दादा उड़ रहे, हमारी 500 साल का बसा में 700 साल पे, और एक समझौता करते, और ना वो डेरे का मालिक है ना किसी ने उसको बढ़ा रखे है, अपने आप को सोमू को वो कर रहा है। डीसी साहब ने बता जवाब दुआ दे मारती है आज, वरना और जो रोड़ा करवाना डीसी आके लुका के रोड़ा करना पड़ेगा, फिर हमें रोड़ा भी कर जाना। हाँ ना नहीं मैं नहीं आंदा। हाँ बस ठीक, धन्यवाद।